नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव ओम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर जिन बच्चों के बैक मैथ में बैक थी और अदर सब्जेक्ट में भी जिन बच्चों का बैक था, उसका भी डेट घोषित कर दिया गया है। 15 से लेकर के 20 तक, 15 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक सभी बैक प्रशिक्षुओं के पेपर होंगे। उसके बाद 4th सेमेस्टर के भी पेपर होंगे। उसी को देखते हुए मैं सेकंड सेमेस्टर का गणित, जिसमें पवन सीरीज का आपका ये जो नोट्स है उसके बारे में कुछ जो क्वेश्चन दिए गए उन्हें हल कराऊंगा। तो आप हमारे साथ सभी लोग बने रहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन बहुत कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ये पवन सीरीज का इजी नोट्स है। उस इजी नोट्स के जो भी क्वेश्चन है, मैं हर वीडियो में जो भी लेक्चर इसके बनेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, आप बने रहें। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 को घटाने पर 12, 16, 18 तथा 21 से विभाजित हो जाए। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो हमेशा हमें लासा निकालना है उन संख्याओं का, ठीक है। और जब शेष बचता हो या घटाने की बात आए तो लासा निकालने के बाद आप जिस संख्या को घटाएंगे या फिर शेष बचेगा उस संख्या को आप लासा में जोड़ देंगे, तो हमें एक वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो संख्या इन संख्याओं से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो रही होगी। तो देखिए, लासा निकालेंगे, हम इसे हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, यहाँ है 12, 16 और 18, उसके बाद 21। इन सभी संख्याओं का हम लासा निकालेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, देखिए ये 12 2 से 2 बार में, ये 8 बार में, 9 बार में, 21 कटेगा नहीं, उतार लेंगे, ठीक है। 6 3 बार में, 8 4 बार में, 9 कटेगा नहीं, 21 कटेगा नहीं, जैसा का तैसा उतार लेंगे। 3 कटेगा नहीं, उतार लेंगे। 4 2 बार में, 9 कट नहीं रहा 2 से, 21 कट नहीं रहा है, तो जो कट नहीं रहे हैं लासा में वो संख्याएं नीचे उतार ली जाती हैं जैसी की तैसी। अब 2 एक बार और काटेंगे, 3 1 9 और 21, जैसा का तैसा, क्योंकि 2 के पाड़े में ये संख्याएं नहीं कट रही, जो कट रही वो मैंने काट दी। अब आप क्या करिएगा, 3 से काटिए, 3 1 3, 1 3 3 9, 3 7 21। फिर एक बार 3 से काटिए, 3 1 3, 7 कटेगा नहीं 3 के पाड़े में, अब ये 7 से काट दीजिए। तो इस तरीके से, सॉरी यहाँ हो जाएगा 1। इस तरीके से हमने फैक्टर कर लिए। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 गुणे 3 गुणे 7 करिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 निम्मा 144। तो यहाँ लिख दो 144 गुणे 7। 7 का गुणा करो, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 1 7 और 3 10। तो ये हमें संख्या मिल गई, लेकिन अभी आंसर नहीं मिला। क्या कह रहा है कि जिस संख्या से 7 घटाने पर, कोई ऐसी संख्या है जिसमें 7 घटा दें और घटाने पर 12 16 18 और 21 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो अभी हमें क्या करना, ये अभी काट रहा है लेकिन 7 हम इसमें जब तक इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक हमें वो संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, 1008 में उसी 7 को इसमें जोड़ देंगे, 8 7 15 हो जाएगा। यहाँ ये संख्या है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, नोट कर लें इसे। देखिए अगला क्वेश्चन है,
156, 221 और 364 का महत्तम समावृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, महत्तम समावृत्ति का मतलब होता है मासा। मासा मतलब HCF, इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो, यानी कि HCF। ठीक है, इंग्लिश में HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जबकि इसे मासा हम कहते हैं। इसका हमें मासा निकालना, तो मैंने बता दिया कि किसी भी संख्या का मासा निकालने के लिए कई विधियां हैं मासा को निकालने के लिए, लेकिन आप कोई भी संख्याएं दी जाएं तो उन संख्याओं का मासा निकालने के लिए भाग विधि का इस्तेमाल करें तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, भाग विधि से करेंगे। हाँ, अगर कोई दूसरी विधि पूछी जा रही है, गुणनखंड विधि पूछी जा रही है, अदर कोई विधि पूछी जा रही, तो आप उस विधि में दीजिए। अगर निकालने के लिए डायरेक्टली पूछा जा रहा है, कह रहा है, तो आप डायरेक्ट भाग विधि से लगाइए। उस प्रोसेस में आपको क्या देखना है, दो संख्याएं आपको चुननी है। जो सबसे छोटी संख्या हो, उस सबसे छोटी संख्या का भाग हमेशा उससे बड़ी संख्या में दो। जैसे यहाँ 156 और 221, तो 156 जो है 221 से छोटी संख्या है। अभी हम दो के बीच में एक छोड़ रहे हैं, तीन संख्या हैं, तो 156 का हम 221 में भाग देंगे इस तरीके। दो बार जाएगा नहीं, ठीक है, दो बार चला जाएगा नहीं जाएगा, तो एक बार जाएगा। तो 156 घटा दीजिए, 1 से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से लो 2.5, तो 11 से 6 जाएगा, बचेगा 5, यहाँ रह गया 1, फिर यहाँ से 2.5 लो, 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, 65 हो गया। अब क्या करो, इसी 65 को भाजक बना दीजिए, जबकि इसे भाज्य बना दीजिए 156 को, इस तरीके से। अब देखो, दो बार चला जाएगा, दो बार चला जाएगा, ये दो बार चला जाएगा। 5 दूना 10, 6 दूना 12 और 1 13। घटाइए, 6 से 0 जाएगा, 6 बचेगा, 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब इस 56 को जो शेषफल बचता जाएगा वो उस संख्या का भाजक बनता जाएगा, जबकि जो पहले भाजक संख्या थी वो भाज्य बन जाएगी। तो ये जो 65 होगा वो यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर देखिए ये भी दो बार चला जाएगा। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 1 5। ठीक, 5 से 2 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 13 बचेगा। अब फिर 26 यहाँ ले आओ। ठीक है, तो 13 दूना 26। ठीक है, ये पूरा कट गया। अब आगे नहीं, किससे कटा, 13 से। तो 13 इन दोनों संख्याओं का, ध्यान दीजिए, 156 और 221 का मासा अगर कोई पूछता है तो 13 हुआ। अब यही 13 का, जब तीसरी संख्या हमारे सामने है, इसी 13 का भाग यहाँ दीजिए। तो 13 का भाग देंगे हम 364 में। ठीक है, तो 13 दूनी 26, देखो 36 में दे लो भाग, 13 दूनी 26। ठीक है, तो यहाँ लिख दो आप 26, घटाएंगे तो बचेगा 10, 4 उतार लाओ, तो 104 हो गया। तो अब 13 का हम इतनी बार पहाड़ा पढ़ें कि 104 उसके पहाड़े में आ जाए, तो आता है 13 अट्ठे 104 होता है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर कट गया। किससे कटा भैया, 13 से। तो 13 ही इन तीनों संख्याओं का मासा होगा। आप लिख दें 156, 221 व 364 का मासा बराबर 13। ये आंसर हो गया हमारा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है नोट करने से। अगला क्वेश्चन कहता है कि 12, 9 और 25 का लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा भी आप ज्ञात कर सकते हो। लासा किस तरीके से ज्ञात करना है, देखिए, यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, यहाँ 25 है। चाहे इसे आप गुणनखंड विधि से कर लो, चाहे डायरेक्ट इस तरीके से कर लो। तो देखो ये काटो, यहाँ 2 से 6 बार में 9 कटेगा नहीं, 25 कटेगा नहीं। ये 3 बार में, ये 9, ये 25। अब ये 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 तियां 9 और 25। अब फिर 3 से काटो, 3 25। अब ये 5 से काटो एक बार, इनका आप गुणा कर दीजिए। 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, इन सभी का मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया है। तो देखो 5 25 और 2 दूनी 4, हम डायरेक्ट गुणा कर रहे। 25 चौकू 100 हो जाएगा और 3 तियां 9, ये 3 तियां 9 हो रहा है। इनका आप गुणा करोगे तो 900 मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप गुणा कर सकते हो
कैसे समझो, मैंने किया 5 25, 25 चौकू 100, 3 3 9, यानी कि 9 से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कहता है कि कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या दी गई है, पूछी गई है, तो आप क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो 3, 6, 12 और 15 का आप लासा निकाल लीजिए। देखिए 2 से सबसे पहले काटिए, 3 कटेगा नहीं, 6 कटेगा 3 बार में, 12 कटेगा 6 बार में, 15 कटेगा नहीं, उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से काटिए, 3 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं, ये 6 कटेगा 3 बार में, 15 कटेगा नहीं, जो कटेगा नहीं उतार लेंगे। अब 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 15 5 बार में कट जाएगा 3 से, तो ये 5 हो गया। और फिर 5 लिख लीजिए। ठीक है, 5 एकन 5, तो ये हमारा गुणनखंड हो गया, मतलब सॉरी लासा निकल आया। तो यहाँ कितना है, 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 5, करिए गुणा, 2 दूनी 4 पंचे 20, 3 60, तो ये 60 है। क्या पूछी, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन संख्याओं को पूरी अलग अलग और किंतु बराबर है, यानी कि 60 संख्याओं से बंडल कॉपियों के, यानी कि एक बंडल में कॉपियों की संख्या 60 होगी, बराबर हो जाएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका लगेगा, इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 कहता है कि इसे सॉल्व करिए। ठीक है, इसका आंसर बताइए, यानी कि इसका मान बताइए। देखो क्या करना, ये क्वेश्चन बोर्ड मास से है, तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास के बारे में पता होना चाहिए। देखो बोर्ड मास क्या होता है, BOD MAS, ये पूरा वर्ड होता है B, बोर्ड मास। इस B का मतलब होता है बार से, ये बार होता है, यानी कि इस तरीके से ये साइन लगता है कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं पर, 2 संख्याओं के बीच में। इस B का मतलब होता है कोष्टक। कोष्टक, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ कोष्टक जो है 3 प्रकार के हैं हमारे। वैसे ये भी एक कोष्टक के रूप में ही देखा जाता है, तो बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बाद में छोटा ब्रैकेट। ठीक है, ये कोष्टक होते हैं। उसके बाद O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का, और का को आप गुणा में बदलेंगे, किसमें, गुणा में। उसके बाद है डिवाइड, डिवाइड D4 डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग करना। ठीक है, ये भाग होता है। उसके बाद है M4 मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणा। ठीक है, उसके बाद है A4 ऐड, ऐड का मतलब जोड़ना। ठीक, ये प्लस का साइन होता है। और S4 सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। ठीक, ये तो देखिए समझा दूं पहले मैं आपको कि किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ध्यान देना कि बार तो कहीं नहीं लगा है। अगर कहीं पर भी बार 2 संख्याओं के ऊपर लगा है, जैसे संख्या लिखी हो, जैसे यहाँ लगा दिया जाए बार इस तरीके से, तो इसका मतलब है जिस पर बार लगा उस बार को हटाएंगे और इन दोनों के बीच में कैलकुलेशन करेंगे। अगर माइनस है तो माइनस करेंगे, गुणा है तो गुणा करेंगे, भाग का साइन है तो भाग करेंगे, यहाँ प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे। अगर बार लगा तो सबसे पहले आपको बार को तोड़ना है। इसी तरीके से B4 ब्रैकेट से, ब्रैकेट में हमें देखना है कि ब्रैकेट कौन सा है। ब्रैकेट अगर छोटा है तो सबसे पहले छोटा को हल करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को, उसके बाद मंझले वाले को और बाद में बड़े वाले को। इसी तरीके से अगर O ऑफ यानी कि का की लिखा है, का लिखा है तो का को गुणा में बदलेंगे और गुणा में बदलने के बाद पहले उन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा करेंगे। इसी तरीके से डिवाइड अगर है तो फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, बाद में घटाएंगे, तब हमारा आंसर मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल मैंने लिखा, बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसी तरीके से आगे बड़े क्वेश्चन लेवल बढ़ेगा तब बताऊंगा। देखो सबसे पहले आपको क्या इसे सॉल्व नहीं करना, इस ब्रैकेट को हटाना है। इस ब्रैकेट में एक प्लस है और एक माइनस है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें पहले क्या करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करना है, पहले हमें जोड़ना है तब घटाना है, ना कि पहले घटाना है। पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो मिलेगा हमें 5। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1। ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, क्यों, पहले जुड़ेगा तब घटेगा, ठीक है। प्लस और माइनस में पहले कौन होगा, पहले जुड़ेगा उसके बाद घटेगा, अब घटेगा। तो इसे लिखेंगे आप 1 प्लस, देखो 5 से 1 जाएगा तो बचेगा 4। अब इसे ब्रैकेट को हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ा ब्रैकेट बचा है तो 4 और 1 जुड़ के हो गया 5। ये हमारा आंसर हो गया। कर लें इसे नोट। पहले वाला क्वेश्चन, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन से इसका लेवल बड़ा थोड़ा है। क्या करेंगे, मैंने रूल बताया है आपको, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसमें बताया है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट आप तोड़ेंगे, भाई मझला भी है बड़ा भी है, तो सबसे पहले छोटा, और छोटे के अंदर कौन सा साइन है वो पहले, जैसे यहाँ 2 साइन है छोटे ब्रैकेट के अंदर, एक माइनस का एक गुणा का है। तो बात आती है कि पहले हमें गुणा करना या घटाना है, तो पहले क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे। भाई पहले नंबर पर गुणा है, पहले गुणा है उसके बाद घटाना है, तो पहले गुणा करेंगे। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, यहाँ 80 गुणे 56 माइनस, यहाँ कर सकते हो इसे गुणा, बट अभी नहीं करेंगे, प्लस, चलिए करिए इसे 13 माइनस 5 दूना 10, ठीक है, क्यों पहले गुणा करेंगे आप। इसी तरीके से 80 गुणे 56 माइनस 8 गुणे 7 गुणे 8 प्लस, देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे। 13 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक। अब यहाँ प्लस आ गया, यहाँ गुणा आ गया। अब इस ब्रैकेट को पहले तोड़ने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ गुणा है, यहाँ प्लस, तो पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। 80 गुणे 56 माइनस, देखिए ये क्या बनेगा, 8 सत्ते 56 प्लस 3, ठीक। अब इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 80 गुणे 56 माइनस, देखो 56 और 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, ठीक है। ये भी ब्रैकेट हट गया। आगे बढ़ेंगे तो 80 गुणे 56, जैसे 59 बड़ा है माइनस का है, 56 छोटा, ये प्लस का है, तो वैसे 59 में से 56 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन 59 माइनस का है, ये बड़ा है, और ये प्लस का छोटा है, तो माइनस का 3 बचेगा। और 3 का 80 में गुणा कर देंगे, 8 3 24, तो ये आपका बन जाएगा 240 माइनस का। ये हमारा आंसर हो गया, इसे नोट कर लें। अब देखिए क्वेश्चन अगला है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 सही होगा ये, 7 होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ये भी बोर्ड मास से रिलेटिव क्वेश्चन है। इसे हमें सॉल्व करना, तो सबसे पहले ब्रैकेट पे ध्यान देंगे। ये देखो मझला ब्रैकेट है, मझली ब्रैकेट के अंदर एक छोटा ब्रैकेट है, पहले इसे सॉल्व करेंगे। करिए हाल इसे। यहाँ माइनस का 12 है, ठीक है, प्लस माइनस का 6 है, भाग 2 है, माइनस, देखो मैंने किसी को नहीं सॉल्व किया, अभी किसी को नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसे करूँगा, जैसे 2 माइनस 3 प्लस का है यहाँ ब्रैकेट के अंदर, ये प्लस का, ये माइनस का है, तो ये हमारा बचेगा माइनस का 2, ठीक है। इन दोनों में से माइनस का 2, इस तरीके से। अगला है माइनस के 12 प्लस माइनस का 6 भाग 2, फिर माइनस का, देखो वैसे हल कर सकते हो उसे, जैसे 4 5 20, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो 20 माइनस, ध्यान रहे। तो ये माइनस का 2 ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस के साथ गुणा करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 + 2, इस तरीके, ठीक है। आगे ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का 12, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का गुणा प्लस में होगा, तो माइनस का 6, फिर भाग 2 माइनस, देखिए ये है 20 और ये 2 2 जुड़ के 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे 4। आगे देखो माइनस के 12 माइनस के 6 भाग 2, 20 में से 4 जाएगा तो 16 बचेगा। अब देखो ब्रैकेट सब हट गए। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ बीच में भाग है, तो पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो ये हो गया माइनस के 12, ये माइनस के 3, ये माइनस के 16। अब सारी वैल्यू हमारी माइनस की है, तो 16 और 3 19, 19 और 12 31, माइनस के 31 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसे नोट कर लें। अब देखिए
ये एक बीजगणितीय रूप में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया कि भाई इसका हमें क्या करना, इसे सॉल्व करना, इसका मान बताना है। अधिकांश बच्चे, अधिकांश स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं। ये बात सच्चाई है। जब बीजगणितीय यानी अलजेब्रा से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो अधिकांश बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गलती 101% क्वेश्चन में कर देते हैं। तो देखो क्वेश्चन कितना सरल हो जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ, आप समझें एक एक टॉपिक को, क्या हमें करना है इस क्वेश्चन में। देखिए ये पूरा का पूरा एक समीकरण है, एक पूरा बहुपद है जो एक ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। दूसरा ये बहुपद है ब्रैकेट के अंदर रखा है, और तीसरा ये बहुपद है। अब इन तीनों बहुपदों के बीच में यहाँ माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस लगा है। अब क्या करेंगे, आप बारी बारी से शुरू करेंगे। आप यहाँ से इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे। देखिए ब्रैकेट हटाएंगे, 2x² प्लस 8x³ प्लस 11x माइनस के 12। अब देखो ध्यान रहे, अगर यहाँ चिन्ह माइनस का है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ब्रैकेट के बाहर चिन्ह माइनस है, तो अंदर वाले जितने भी आपको चिन्ह दिख रहे हैं वो सारे के सारे बदल जाएंगे। यानी कि जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस नहीं होता, प्लस होता, तो एक भी चिन्ह अंदर का नहीं बदलता। इतना आप ध्यान रखें, एक भी चिन्ह नहीं बदलता जब यहाँ प्लस होता, और अगर माइनस है तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो इस चिन्ह का आगे वालों के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ तक ब्रैकेट के अंदर, यहाँ तक, ना कि इधर वाले बदल दो, सिर्फ इनके अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर सारे चिन्ह बदलेंगे। तो करिए, देखो ये माइनस है, इस माइनस का गुणा जैसे ही यहाँ होगा तो वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर क्या पद है, 5x²। ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 13x³, और ये आपका माइनस है तो हो जाएगा +2। अब इधर आ जाइए, इसी तरीके से यहाँ माइनस लगा है तो ये सारे चिन्ह इसके बदल जाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4, प्लस की जगह पे माइनस 2x, ये प्लस 3x² और ये प्लस 5x³। ये हो गया पूरा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब उन पदों को देखेंगे जिन पदों की घातें समान हैं। संख्या कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। अगर सजातीय पदों को यहाँ पर जोड़ा और घटाया जाता है, अगर प्लस प्लस के हैं तो इकट्ठे कर लो, माइनस माइनस के हैं तो इकट्ठे कर लो, एक प्लस का है और एक माइनस का है तो वहाँ पर जोड़ घट जाएगा। ठीक है, प्लस में से माइनस का घट जाएगा। लेकिन याद रहे, वही पद जोड़ेंगे घटेंगे जिनकी घातें समान हो और जो चर संख्या है, चर पद है, वो सेम हो। ऐसा नहीं चर अलग अलग हो, यानी कि x के ही साथ संबंध बनाएगा, ना कि y भी उसमें जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। x ही हो। जैसे चलिए हम बताएंगे, सबसे पहले बड़ी घात देखते हैं। यहाँ है सबसे बड़ी घात, यहाँ पर 3 है, इस पर घात 3 है, तो ये प्लस का 8x पे घात 3 है, और कहाँ x पे घात 3, यहाँ भैया ये माइनस का है, प्लस वाला कहीं है भैया, ये देखो, तो ये 5 है और ये 8 है, दोनों प्लस के हैं। ठीक है, ये दोनों प्लस के हैं, तो 5, ये वाला 5x पे घात 3 है और ये 8 पे x पे घात 3 है, दोनों जुड़ेंगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 13x पे घात 3 प्लस का। अब ध्यान दो, ये 5 और ये 8 जुड़ के 13 हुआ, लेकिन ये यहाँ पर माइनस का है तो इससे ये जुड़ा हुआ पूरा कट जाएगा, यानी कि ये जो है ख़त्म हो जाएगा। बात समझे, हमने 8 और 5 को जोड़ा और 13 के साथ घटा दिया, क्यों 8 5 13 होता है, और इस 13 ये माइनस वाले से उससे घटा दिया, वो तो प्लस का बनना था। अब क्या करेंगे, घात 2 को देखेंगे, तो यहाँ 2x पे घात 2 है, यहाँ 5 है तो 7 हो जाएगा, और यहाँ है आपका 3 तो 10 हो जाएगा। देखो 3 5 8 और 2 10, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 10x पे घात 2, 3 तो घात खत्म ही हो गई। ठीक है, अब सिंगल घात देखो, यहाँ कितना है 11, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2। याद रहे ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का 11x बचेगा। अब संख्या को देख ले, यहाँ माइनस के 12 है, यहाँ प्लस का 2 है, प्लस का 4 है, तो 4 और 2 प्लस के जोड़ेंगे 6 हो जाएंगे, और यही 6 जो है माइनस के 12 में से घटेगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। हाँ,
अगर इसका गुणनखंड पूछा जाता है, इसके फैक्टर करने के लिए पूछा जाता है, तो क्या करेंगे, आगे 10 हैं, 10 का गुणा 6 में कर लेंगे तो मानेंगे आप 60। ठीक, अब 11 के ऐसे दो टुकड़े बनाइए या ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिनका अंतर 11 हो। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस की वैल्यू है, इसलिए आप 11 से बड़ी दो संख्याएं कोई लो जिनका अंतर 11 हो। तो 15 चौकू 60 होता है, 15 चौकू 60, 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचेगा। तो कैसे इसे लिखेंगे आप, इसे लिखेंगे आप 60 नहीं लिखेंगे, लेकिन 60 मानेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 10x² और यहाँ लिख देंगे 15x माइनस 4x। ठीक, 15 में से 4 जाएगा 11 बचेगा, 15 में 4 गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस का 6, यहाँ कॉमन लो, कितना लो मिलेगा, यहाँ मिलेगा 5x। ठीक है, बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 3। ठीक, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x, माइनस कॉमन लिया तो माइनस की जगह प्लस 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा 5x माइनस 2। तो ये गुणनखंड भी हो गया। तो इस तरीके से पहले तो क्वेश्चन में इतना ही पूछा जाएगा, गुणनखंड पूछा जाता तो आप उसका गुणनखंड भी कर लें, इसे नोट कर लें। अब देखिए अगली संख्या है परिमेय संख्याओं को जोड़ना। ठीक है, परिमेय संख्याएं आप लोगों को पता है P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं। Q की जगह पर 0 ना हो, यानी कि जो बटे में संख्याएं लिखी जाती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इतना याद रहे, जैसे 1/2 या 5/3, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। और 0 भी परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या, 2 भी परिमेय संख्या है, 3 भी डट 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 डट, जितनी भी पूर्ण संख्याएं वो सब परिमेय संख्याएं। क्यों? इनके बटे में 1 होता है, सबके बटे में 1 लगा दें तो ये परिमेय संख्या के रूप में हो जाएंगे। इसी तरीके से वो संख्याएं क्या कहता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि किसी भी संख्या के बटे में 0 ना हो। जिस संख्या के बटे में अगर 0 आ जाएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। देखिए, ठीक है, क्या करना है, परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। तो यहाँ है माइनस का 5/12 प्लस 5/18। तो हम इस जगह पे क्या करेंगे, इस जगह पे 12 और 18 का हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए आपको बताया था कि 12 और 18 का जब आप लासा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से 2 से काटो 6, ये 9, ये 3 और ये 9। ठीक है, अब ये 3 3 3, ठीक, तो 3 3 9, 9 3 3 9, 9 दूनी 18 दूनी 36। तो यहाँ आप लिख दो 12 और 18 का लासा बराबर होगा हमारा 36। अब देखो सॉल्व कैसे करना है ये भी समझ लो। आप एक लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे 36। ठीक है, अब इस 12 का आप इस पहली भिन्न को देखेंगे। पहली भिन्न में अंश की जगह पे -5 है, तो जैसा का तैसा नोट कर लेंगे। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये 36 कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा, तो उसी 3 का इसमें गुणा होगा। प्लस दूसरी वाली भिन्न में आएंगे तो यहाँ 5 है गुणे, अब 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 36 कितनी बार में आएगा, तो वो आएगा 2 बार में, तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा। तो 5 3 15 माइनस का हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10/36, -15 में से प्लस का 10 घटेगा तो माइनस का 5/36 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसे आप अच्छी। अब देखिए अगली संख्या क्या कहती है, अगली संख्या कहती है कि परिमेय संख्या -8/7 और -14/-15 का गुणा कीजिए और बताइए क्या गुणनफल परिमेय संख्या होगी। यानी कि सबसे पहले गुणा करना है और जो गुणनफल आएगा वो बताना कि परिमेय संख्या है या नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम गुणा करने का प्रयास करते हैं। देखिए 2 परिमेय संख्याएं होती हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं, -14/-15। याद रहे, जोड़ने और घटाने पे हमेशा हरों को बराबर किया जाता है, उनका एलसीएम लेकर के उसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होता है। गुणा में क्या होता है, अंश अंश का गुणा कर दिया जाता है और हर का हर से गुणा कर दिया जाता है जब 2 परिमेय संख्याओं का गुणा पूछा जाता है। जैसे इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। अगर कोई संख्या एक दूसरे से कट रही है तो काट दो पहले। तो देखो 7 से ये 14 2 बार में कट रहा है। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कट रहा है। अब बचा है माइनस का 8 और 2, तो आप गुणा करेंगे 8 का 2 के साथ
तो माइनस का 16 हो जाएगा और नीचे 15 बचेगा। ठीक है, तो ये जो संख्या हमारे पास आई है, कितनी आई है, माइनस के 16/15। ठीक, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में आई है और ये हमारा आंसर हो गया। याद रहे, तो इस तरीके से ये हमारे 10 क्वेश्चन पूर्ण हुए हैं। आगे के सारे क्वेश्चन इस पवन सीरीज का जो इजी नोट्स है, इसके सारे क्वेश्चन मैं एक एक क्वेश्चन इसी तरीके से समझाएंगे। आप एक एक हमारा वीडियो अच्छी तरीके से देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक को भी दबाएं। लाइक करना नहीं भूलें, इससे क्या है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए, आपकी सफलता के लिए हमेशा तत्पर बना रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।